हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आखिर होती क्या है। बेसिकली ये आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है हैंड रिटन नोट्स के साथ, जिससे अगर आपके फ्यूचर में सिलेबस में ऐड होता है ये टॉपिक तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। एंड अगर आप नॉलेज के लिए आए हैं तो आपको ये टॉपिक पूरा समझ में भी आ जाए कि आखिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती क्या है। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग क्लियर एंड इफेक्टिव प्रॉम्प्ट्स इंस्ट्रक्शंस टू गेट एक्यूरेट एंड यूजफुल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम एन AI मॉडल। अब गाइस सिंपल वर्ड्स में बोलें तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का मतलब है AI को सही तरीके से इंस्ट्रक्शन देना ताकि AI हमें बेटर, एक्यूरेट और यूजफुल आंसर दे सके। यानी गाइज अगर हम AI से बस रैंडम या अनक्लियर क्वेश्चंस पूछते हैं तो आंसर वीक या कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर हम क्लियर, प्रॉपर और टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखते हैं तो रिस्पॉन्स ज्यादा अच्छा मिलता है। बेसिकली यही होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। वैसे गाइज मैं आपको बता दूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की भी जॉब आगे चलकर आएंगी। तो गाइज अब बात करते हैं हाउ डज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग वर्क, मतलब ये काम कैसे करता है। बेसिकली मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया है। डायग्राम क्या, वो एक तरीके से स्टेप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है यूजर प्रॉम्प्ट, सेकंड है AI मॉडल, थर्ड है प्रोसेसिंग एंड लास्ट है रिस्पॉन्स। अब देखो यार, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का बेसिक फ्लो सिंपल है। यूजर एक प्रॉम्प्ट लिखता है, AI मॉडल उस प्रॉम्प्ट को समझता है और प्रोसेस करता है एंड फिर उसके हिसाब से रिस्पॉन्स देता है। अब जैसे कि स्टेप 1 में यूजर प्रॉम्प्ट है, तो इसमें सबसे पहले यूजर AI को प्रॉम्प्ट देता है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है वो इंस्ट्रक्शन या इनपुट जो यूजर AI को देता है। एंड सेकेंड स्टेप है AI मॉडल। अब AI मॉडल यूजर के प्रॉम्प्ट को रिसीव करता है और समझने की कोशिश करता है कि यूजर एग्जैक्टली क्या चाह रहा है। बेसिकली AI प्रॉम्प्ट को देखकर समझता है कि टॉपिक क्या है, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, आंसर शॉर्ट चाहिए या डिटेल्ड में चाहिए, लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए एंड एग्जाम्पल चाहिए या नहीं। एंड थर्ड स्टेप आता है प्रोसेसिंग। इस स्टेप में AI प्रॉम्प्ट के हिसाब से इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है और बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स बनाने की कोशिश करता है। एंड अब हमारा लास्ट स्टेप है रिस्पॉन्स। लास्ट में AI यूजर को रिस्पॉन्स दे देता है। अगर प्रॉम्प्ट क्लियर और स्पेसिफिक था तो रिस्पॉन्स भी ज्यादा यूजफुल और एक्यूरेट होता है। तो आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जिसमें से हमारा फर्स्ट पॉइंट है क्लियर इंस्ट्रक्शन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कि यूजर AI को क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है। एंड सेकेंड फीचर है बेटर रिस्पॉन्सेस, मतलब अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने से AI का रिस्पॉन्स भी बेटर हो जाता है। कहने का मतलब है अगर आपके प्रॉम्प्ट में टॉपिक अच्छे से लिखा हो या फिर आप किसी चीज की इमेज बनवाना चाहते हो तो उस इमेज के लिए जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा है वो काफ़ी डिटेल्ड होना चाहिए कि आपको कैसी इमेज चाहिए, उस इमेज का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, उस बैकग्राउंड में क्या कलर्स होने चाहिए एंड उसमें जो आप दिखाना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या फिर आप किसी की इमेज बनवा रहे हो। तो आपको इन सभी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखने के लिए। एंड अब आता है हमारा थर्ड वाला पॉइंट, इजी कम्युनिकेशन। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यूजर और AI के बीच कम्युनिकेशन को इजी बना देता है, क्योंकि गाइज अगर आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो आप AI को अच्छे से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं एंड अपने टास्क को पूरा करवा सकते हैं, जो भी आपका टास्क हो। एंड अब हमारा लास्ट फीचर है टास्क स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट्स। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में प्रॉम्प्ट को स्पेसिफिक टास्क के हिसाब से भी डिजाइन किया जाता है। कहने का मतलब अगर आपको एक ही फॉर्मेट चाहिए किसी टॉपिक या फिर किसी भी PPT या कुछ भी, तो आप एक क्लियर इंस्ट्रक्शन वाला प्रॉम्प्ट डिजाइन कर सकते हैं, जिससे कि आप जब भी वो प्रॉम्प्ट डालें तो आपको आउटपुट वही मिले जो आपने सोचा या डिजाइन किया हो अपने दिमाग में। तो गाइज अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। इसके भी देख लेते हैं, 3-4-5 पॉइंट है, इसके बाद टॉपिक आपका खत्म। तो सबसे पहले आता है कंटेंट राइटिंग। अब देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज ब्लॉग्स, आर्टिकल, स्क्रिप्ट्स,
कैप्शंस और ईमेल्स लिखने में बहुत ज्यादा होता है। एंड सेकंड है प्रोग्रामिंग, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्रोग्रामिंग में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज कोड लिखवाने, कोड को समझने और डिबगिंग करने के लिए यूज होता है। एंड अब आता है हमारा थर्ड एप्लीकेशन, एजुकेशन। अब इसमें आपको एजुकेशन में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज टॉपिक्स को बेटर तरीके से समझाने के लिए यूज होता है। एंड गाइज अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, इमेज जनरेशन। अब ये वाला तो काफी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों ने यूज भी किया होगा। अब देखो, इमेज जनरेशन में भी प्रॉम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एआई इमेज प्रॉम्प्ट के बेसिस पर ही बनाए जाते हैं। जब तक आपका एक अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं होगा तो अच्छा रिजल्ट भी नहीं मिलेगा आपको। अब गाइज हमारा लास्ट एप्लीकेशन है एआई चैटबॉट्स। अब देखो, एआई चैटबॉट्स में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज चैटबॉट्स के आंसर को बेटर बनाने के लिए यूज होता है। कहने का मतलब, अगर चैटबॉट को प्रॉपरली डिजाइन किया गया हो, प्रॉम्प्ट दिया गया हो, तो वो पोलाइट आंसर दे सकता है, शॉर्ट या लॉन्ग आंसर भी दे सकता है, कस्टमर सपोर्ट स्टाइल में भी बात कर सकता है। यानी कि आप एक अच्छा प्रॉम्प्ट देकर किसी भी एआई चैटबॉट का बिहेवियर भी आप अपने हिसाब से बदल सकते हो। तो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बेसिकली अगर आपने नॉलेज के लिए भी देखा है तो भी आपको पूरी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एंड अगर आपके सिलेबस में है तो फिर बात ही क्या है। तो गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही और भी टॉपिक जो आपकी सिलेबस से रिलेटेड भी हैं एंड ऐसे टॉपिक जो आपको जाननी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, वो भी टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे इस चैनल में आपको। एंड हाँ यार, कॉमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपके कमेंट्स में हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसी लगी, मतलब आपको वैल्यू दे रही है या नहीं। आपके फीडबैक से ही हम वीडियोस को और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब। एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।